Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। इंसान चाहे लाख तरक्की कर ले, चांद पर पहुंच जाने का दावा करने लगे, लेकिन सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों के बगैर हमेशा ज़िंदगी अधूरी समझी जाती है। अगर सीरत रसूल का जायज़ा लिया जाए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महबूब ग़िज़ाएँ थी उसमें खजूर का नाम भी नुमायां तौर पर शामिल है। और देखा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक का अफ्तारी का जो दस्तरखान होता है वो खजूर के बगैर उमूमी तौर पर नामुकम्मल करार दिया जाता है। मिल्लत इस्लामिया एक दौर था कि कोई हज व उम्रे से वापसी के बाद उस नेमत को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन शहर की खुशकिस्मती कि आज कदम ब कदम कहीं ना कहीं तरक्की हुई और माहौल तब्दील हुआ, और उस माहौल को तब्दील करने के लिए एक नुमाया नाम हमारे सामने आता है डॉक्टर इदरीस चौधरी का, जो मदीना मुनव्वरा के खजूर मिल्लत इस्लामिया इन दिनों जो बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ होने का इरादा रखती है, ऐसे लोगों को मुख्तलिफ़ हवालों से खजूर फराहम करके और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, जो नायाब ग़िज़ाएँ हैं, वो फराहम करते हुए न सिर्फ लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो रहे हैं, बल्कि हर गाहक जो इस दुकान को पहुंचता है उसे मुतमईन करने में भी काफ़ी खासा इनका रोल रहा करता है। जानते हैं मोहतरम इदरीस साहब से कि क्या नुमायां खूबी इस मरतबे नज़र आ रही है और कैसे ये ख्याल आया, ये तमाम तफसीलात जानते हैं मोहतरम इदरीस चौधरी से। सर, सबसे पहले इस्तकबाल है। और उमूमी तौर पर देखा जाता था कि एक दौर था लोग उम्रे से हज से वापसी का इंतज़ार करते और फिर कहीं जाकर उन्हें ऐसी नायाब ग़िज़ाएँ मिलती थी। आज ये माहौल बिल्कुल आपने आसान कर दिया है। कैसे ख्याल आया और क्यों ख्याल आया है? सबसे पहले मैं अपने ऊंची आवाज़ के व्यूवर्स को दिलो जान से रमज़ान की मुबारकबादी पेश करता हूं और सलाम करता हूं। रही बात खजूर की, खजूर का जो ऑफर्स का सिलसिला जो है इस रेट से जो दिया जा रहा है, ये सब जो है अपने सऊदी अरेबिया के अंदर अल्वानी सैफा एक बड़ी कंपनी है, वो कंपनी वालों की मेहरबानी है। जब ये कोविड आया था आज से 3 साल पहले, उस वक्त जो है वो काफ़ी इम्यूनिटी सिस्टम और एनर्जी के लिए सब जो है ना काफ़ी लोग खजूर खाने लगे, क्योंकि खजूर कहते हैं ना, खजूर जो है हेड टू टो जो भी इम्बैलेंस रहता है, खून की कमी रहती है, कैल्शियम की कमी रहती है या हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, जो भी जिस्मानी ताकत की कमी रहती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, सब लोगों को मालूम है। जब कोविड आया था उस वक्त जो है अपनी अल्वानी कंपनी वालों ने जो मेरे को एक ऑफ़र दिए थे, मेरे को एक खजूर दिए थे जिसकी कीमत में सिर्फ 900 रुपये में 3 किलो खजूर दिया, जिसके अंदर 1 किलो अजवा था, 1 किलो कलमी थी, 1 किलो सफावी या जाहिदी थी। तो इसके बाद वो मैं समझा कि ये ऑफ़र मेरे को ज़िंदगी में फिर कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ कोविड के लिए स्पेशल है, ये समझ गए थे आप? आया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग मेरे काफ़ी जो कस्टमर्स थे, जब भी आते इदरीस भाई वो ऑफ़र कब डालोगे इदरीस भाई, काफ़ी लोगों को मैं बोला मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये ऑफ़र फिर नहीं आएगा, क्योंकि मदीने में जो मिलता है उससे सस्ता ऑफ़र था वो। उसके बाद मैं काफ़ी कोशिश में था, काफ़ी मैं ये जब मेरे कस्टमर जब भी मुझे पूछते तो मैं सोचा कुछ ना कुछ इसके बारे में इंशाअल्लाह कुछ करेंगे। उसके बाद मैं अपने अजीज़ भाई अल्वानी कंपनी के ओनर से मैं बहुत काफ़ी गुफ्तगू होने के बाद, काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद, वो बड़े लोग हैं, उनको फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, उनके बागात होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, काफ़ी बड़ा काम होता है, तो उनको भी मालूम है हमारे कर्नाटक के अंदर सबसे पहले खजूर आज से 20 साल पहले वैरायटीज़ लाया हूँ मैं, जो वरना हम पेन खजूर जानते थे, जो रोज़ा करते तो सिर्फ राजस्थान बॉर्डर से या पाकिस्तान से आता था, वही खजूर रहता था। तो काफ़ी कोशिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे को एक मिला, मेरे को 1 से 2 कंटेनर मिले, जो लगभग 20 से 25 टन के कंटेनर थे ये। उनको बातचीत करने के बाद फिर उन्होंने बोला कि इदरीस चलो एक बार काम करो, फिर मैं आपको एक खजूर देता हूँ जो बहुत 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 कम कीमत की खजूर, अच्छी खजूर, ताज़ी खजूर, इस साल की खजूर, इस साल की पैकिंग की खजूर, तो आप चलो इसका फ़ायदा जो है आपके कस्टमर में जो भी मैं उनसे बोला कि देखो काफ़ी गरीब लोग रहते हैं जिनको अजवा कीमत देख के डर जाते हैं, अजवा खाने की तो
कई मुलाकातों के बाद उन्होंने मेरे को फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका दिया कि एक खजूर जाके आप इस दाम से बेचें। कितनी किस्में होती हैं खजूर की? खजूर में अगर हकीकत माने में देखे जाएंगे तो 300 350 के ऊपर वैरायटीज सारी दुनिया के अंदर खजूरें हैं। उसमें से है ना इस दुकान हिंदुस्तान को आने वाली हिंदुस्तान को आने वाले कम से कम जो है उसके अच्छी चुन के एक 15 से 16 वैरायटीज आती है खजूर की। इसलिए कि एक दौर था कि लोग सिर्फ पेन खजूर होता, मिला हुआ खजूर होता, जो हम लोग बचपन में देखते, जी हाँ, तो एक छोटा खजूर होता बस हो जाए। वही वरना जो नाम अब आ रहे हैं, सुकरी है जी या हाँ, फिर कलमी है, सफारी ये जो आ अजवा रहे हैं, इस पर कैसे ये लोगों के अंदर अवेयरनेस आया, इस सिलसिले में कैसे पहल हुई? ये सब आप लोगों की वजह से है, क्योंकि इसका जो है मैसेज देने वाले आप लोगों को मेरे को मालूम है, मेरे को याद है, मैं आज से काफ़ी साल पहले जब खजूर का हर रमज़ान में आप लोग आपका चैनल करना ऊंची आवाज़ जो है आप हर हमेशा जो है आप ये वीडियो पकड़ के लोगों में मालूम करते थे और काफ़ी लोग आते थे, अक्सर ऑफर पड़ता था। लेकिन इस बार जो धमाका ऑफर पड़ा है, जैसे कि अलवानी सैफा कंपनी वालों से मदीने मुनव्वर आप जाएंगे, मक्का जाएंगे तो आप हर मॉल में देखेंगे सैफा अलवानी कंपनी जो बॉक्सेस रहते हैं। तो फिर उनका मेरे को ऑफर मिलने के बाद मैं सोचा कि फिर 1 किलो अजवा खजूर, 1 किलो कलमी खजूर, 1 किलो जाहिदी खजूर, ये 3 खजूरें फिर सिर्फ 1200 रुपये में डालूंगा। मैं नुकसान कर रहा हूँ, नफा कर रहा हूँ, अल्लाह जानता है। नहीं, कैसे कैसे महसूस, मतलब क्या लग रहा है, क्या वाकई मुनाफा है इसमें? नहीं, जो आप यकीन मानना या ना मानो, माह रमज़ान के महीने में मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं 8 से 15 दिन तक मैं जो सेल कर रहा हूँ, मेरे को कुछ भी मुनाफा नहीं मिल रहा है। मेरी दुकान की जो ग्राहक हैं, दुकान की जो वैरायटी है उसमें मैं छोटा मुनाफा रख लेता हूँ, लेकिन जो ऑफर में दे रहा हूँ, अभी जो कॉम्बो चल रहा है उसमें मैं कुछ मुनाफा नहीं, गलत बात नहीं बोल रहा हूँ क्या। अगर डिमांड बढ़ जाता है, लोगों की तादाद बढ़ जाती है, लोग अगर पूछने लग जाएं, कहीं डिमांड वैरायटी खत्म हो गए, इस तरह का कोई ये भी कोई धमाका देने वाले हैं आप? नहीं, तो मैं ये जो अभी जो मेरे को माल मिला, जो क्वांटिटी मिली, मेरे को पूरी से पूरी उम्मीद है कि मैं है ना अपने बेंगलुरु शहर के अलावा काफ़ी अदर स्टेट से काफ़ी पब्लिक आ रही है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, मैसूर से आ रहे हैं, मंडिया से आ रहे हैं, कोलार से आ रहे हैं, अपने हुबली से आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं, स्टेट के बाहर से भी, तमिलनाडु, आंध्रा वगैरह से भी आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं। तो इस बार मैं ये सोच रहा हूँ कि रमज़ान के 15 दिन तक इंशाअल्लाह ताला लोगों की जो भी मैं ज़रूरियात है वो पूरी करूँगा, इतनी कैपेसिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं मदीने मुनव्वरा की है, जो फालूदे की है, जो रुतब सुकरी की है, जो पिस्ते की है, भाई बहुत सारी चीज़ें वो भी भाई ये जो ऑफर वगैरह चल रहा है रमजान के बाद कुछ दिनों तक ये चलाएंगे। इसके अलावा अगर रमजान के बाद दूसरे ऑफर, ड्राई फ्रूट्स का मामला हो या फिर कोई दूसरे खजूर की किस्में हैं, उन चीज़ों को फराहम करना, तो क्या ऐसे ऑफर जारी रहेंगे? मेरी दुकान उसीलिए मशहूर है कि मैं हर वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई ऑफर रखता हूँ। लोग पूछते हैं कैसे करते हैं, मैं उनको आराम से समझाता हूँ। देखो हम जहाँ हैं शिवाजी नगर के अंदर मार्केट रसल मार्केट है। रसल मार्केट जो है ये बीबीएमपी की मार्केट है। मार्केट स्ट्रक्चर जो है पब्लिक के फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट से, हुकूमत से बनाया जाता है। जहाँ हमारा रेंट जो है बिल्कुल नॉमिनल होता है, छोटा रेंट होता है, जो कोई भी छोटा आदमी भी उसको बेर करता है। अगर हम बाहर शोरूम डालेंगे या बड़ी दुकान डालेंगे तो लाख 1.5 लाख रुपया, 70-80 हज़ार रुपया उसका रेंट होगा, जिसकी कीमत वो कीमत हम कस्टमर के पास लेना पड़ेगा। उस हिसाब से हम एक बच गए कि बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नॉमिनल रेंट में जहाँ बच रहा है आपको, वो आप ग्राहकों को देने की जानिब माइल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और एक रसल मार्केट कैसी है आपको मालूम है, शिवाजी नगर का सबसे पुराना हल्का रसल मार्केट है। तो इस हिसाब से शिवाजी नगर के अंदर रसल मार्केट को काफ़ी स्टेट से और काफ़ी एरिया से, हर एरिया से लोग इधर आते हैं, इधर जमा आते हैं। तो उस हिसाब से हमारा सेल का भी जो है अक्सर, जैसे कि दिवाली का वक्त होता है, क्रिसमस का वक्त होता है, रमज़ान शरीफ का वक्त होता है, इस वक्त जो है काफ़ी लोग आते हैं, हमारा सेल बढ़ता है। अगर हम उसमें दूसरे मेरे दुकान के जो वैरायटीज़ हैं उसमें मैं अगर 1 किलो में 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये रखूँगा तो भी मार्जिन बढ़ेगी। लेकिन ये जो सेल दे रहा हूँ, ये सेल का सब बेंगलुरियंस को, अपना दूसरे स्टेट्स के लोगों को अच्छा मौका है। आज के ज़माने में है ना, कहते थे लोग, पहले ज़माने में कहते थे अगर मनी लॉस, पैसा खोने से कुछ नहीं खोता इंसान, सेहत खोने से कुछ ना कुछ खोता है, इज्जत खोने से सब कुछ खोता है। आज का ज़माना क्या है, मनी लॉस, पैसा लॉस, नथिंग लॉस।
रेपुटेशन लॉस, समथिंग लॉस, हेल्थ लॉस, loss, एवरीथिंग everything लॉस। तो आज के ज़माने में है ना, सेहत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसी ये कुदरती चीज़ें हैं, बहुत कम दाम की चीज़ें हैं। अगर कोई 2 खजूर भी खा के 1 गिलास दूध पी लेंगे तो उसके शरीर के अंदर जो है, जो भी इम्बैलेंस रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो उस हिसाब से है ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके ऊंची आवाज़ चैनल के ज़रिए से, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा सेहत का ख्याल करें। और जो है, आज के सब चीज़ों में मिलावट है, आप देख लेकिन ये रहे हैं। कुदरती ये चीजें हैं कुदरती जो चीज़ है, इसमें बगैर किसी मिलावट नहीं मिलावट के होती। अगर कोई भी अगर है ना, रोज़ 7 बादाम पानी में डाल के खा लें, उसका छिलका निकाल के, एक लहसुन की कली के साथ रात में पानी में भिगाएं 7 बादाम, एक लहसुन की कली डालें, सवेरे उसका स्किन आउट करें। अगर सवेरे खा ले तो है ना, उसको 5-6 दिन के अंदर उसको खुद को खुद पता चल जाएगा क्या कमी पेशी हो रही है। बताना चाहता हूँ, ये अजवा खजूर है। ये अजवा खजूर है। काफ़ी लोग कहते हैं कि अजवा खजूर किस किस्म का खजूर होगा, कैसे का क्वालिटी होगा। ये अजवा खजूर जो है, ये देखो, जब ये अजवा खजूर ताज़ा होता है तो देखो, ये देखो कितना मुलायम है। देखो ये अजवा खजूर, तो ये मुलायम होना। ताजगी का सबूत। देखो देखो। अच्छा इदरीस भाई, इसके मुतालिक ये भी एक बात मशहूर है कि इसकी जो बीज होती है, अगर वो पाउडर बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो हार्ट जैसे डिसीज के लिए, हार्ट के ब्लॉकेजेस के ये इसके लिए फायदा, क्या सही है? इसको खजूर की बीज जो है बहुत सख्त होती है। काफी लोग कहते हैं कि इसकी बीज का पाउडर बनाए। इसका पाउडर बनाने का तरीका जो है, अजवा बीज का तरीका, अजवा का बीज, सारी बीज जमा लें, जमा के पानी में उसको 2-3 दिन भीगने डालें। पानी में 2-3 दिन रोज उसमें एक जैसा ऊपर पानी आएगा उसका पानी निकालें, और 3-4 दिन भीगने के बाद उसको निकालें। निकाल के धूप के अंदर एक 4-5 दिन रखें। फिर दोबारा? जी, दोबारा धूप के अंदर एक 4-5 दिन सूखने के बाद फिर उसको निकाल के भून लें। जैसे कि अपना घरों में तवा होता है रोटी का या कुछ, उसके ऊपर भून लें। उसके बाद में जाके आसानी से कुचल सकते हैं। कुचलने के बाद मिक्सी में डालेंगे तो पाउडर हो जाएगा। अगर छोटे स्पून में आधा स्पून उसका पाउडर लेके, जो भी हम अल्लाह ताला से नियत करके उसको जो उसके हदीस भी है इसके मुतालिक, अगर वो, साथ जी हाँ, खा लेते हैं तो अजवा का जो पाउडर बनने के बाद उसको खा के पानी थोड़ा पी लें तो काफी। अगर 1 किलो बादाम अगर सारी फैमिली में भी खाएंगे तो 3 महीने तक जाएगा। तो ये डॉक्टर इदरीस नहीं, हकीम इदरीस भी हैं आप इस हवाले से? आप जैसे बुजुर्गों के जरिए थोड़ी नॉलेज मिल जाती है। तो मेरी एक गुजारिश है कि आप सेहत का खास ख्याल रखें, और जहाँ पे अच्छी चीज और कम दाम की चीज मिलती है, आप आज सोच समझ के इंशाल्लाह आपका ख्याल रखिए। तो यहाँ की जो चीजें हासिल हो रही हैं उसमें क्या फीडबैक है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बैंगलोर में ऐसी क्वालिटी हमें काम भी नहीं देखे। ये अभी नहीं, हम एक 10 साल से इधर ही 400। तो माशाल्लाह जो प्राइस है, दाम जो दे रही है, क्वालिटी, तुम बैंगलोर में नहीं पूरे स्टेट में भी काम भी नहीं मिलेंगे। और एक जो कस्टमर से एक इदरीस भाई का जो एक लगाव है, जो कनेक्शन उन्होंने बिल्ड करती, वो एक चीज ही खींच को ले लेकर हर कस्टमर उनके लिए एक स्पेशल कस्टमर है। स्पेशल कस्टमर, बड़े छोटे सबको इज्जत है माशाल्लाह। यानी ऐसा फील होता है मैं इनका खास कस्टमर, आने वाला कस्टमर ये महसूस करता है। बेशक बेशक बेशक। और बिजनेस में नहीं, कम मार्जिन में माशाल्लाह बहुत फायदा होता है। क्या फायदा होती है, दूर से आको भी हमें पूरा फ्रेंड सर्कल में पूरा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा रेट भी देते हैं और चीज भी अच्छी रहती है। नाम आपका? नयाज, कहाँ से है आप? बीटीएम ले। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो उन्होंने ऑफर दिए हैं 1200 में 3 किलो खजूर का, ये रेट जो है मदीने में भी या मक्के में हो कहीं भी ये रेट नहीं मिलेगा। हिसाब देखा जाए तो 45 रियाल अजवा है। कलमी जो खजूर है जो दे रहे हैं इन्होंने, ये आके जो ना 15 से 16 रियाल बिल किलो है। तो दूसरी जो खजूर बता रहे हैं वो भी 12-13। इस तरीके से कैलकुलेशन भी करें तो ये रेट को आएगा नहीं। दे रहे हैं ना, ये नहीं आएगा लेकिन आ रहे हैं, बता रहा हूँ ना, ये दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये अपना फायदा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि ये जो आ रहे हैं ये खिदमत के तौर से रमजान मुबारक में ये ऑफर छोड़े हैं। अब्दुल रशीद। तो नाजरीन, ये एहसासात थे जहाँ सेहत से मुतालिक लोग परेशान हुआ करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। इदरीस साहब का पैगाम यह है कि ऐसे ग़िज़ाओं के ज़रिए न सिर्फ सेहत को बल्कि अपनी इम्यूनिटी को भी मजबूत करने की कोशिश करें। और ये खुसूसियत जो इदरीस साहब की दुकान में हमें देखने को मिलती है, यहाँ पहुँचने वाले
हर गाहक के मुतालिक ये देखा जाता है कि इदरीस भाई उसके साथ एक ख़ास बर्ताव कर रहे हैं और एक खुसूसी उसके साथ माहौल बनाते हुए ऐसा लगता है कि ये उनका खुसूसी गाहक है। हर गाहक के मुतालिक ये स्पेशलिटी शायद बहुत कम लोगों में, वरना सीरत रसूल के पस मंज़र में अगर देखें तो यही पैगाम होना चाहिए और मिल्लत के हर फर्द को इसी पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। देखना यह है कि जिस तरह के पैगाम को आम करने के लिए इदरीस चौधरी की जानिब से पहल हो रही है, मुस्तकबिल में इसके क्या नताइज बरामद होते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।